Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Why God Gives Abilities, Not Money. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today's topic is why God promised us to give abilities, ideas, skills, not directly the money. सीधा प्रभु हमको पैसा नहीं देते हैं, उसको धन कमाने का सामर्थ्य देते हैं. ऐसे क्यों करते हैं? उसको विषय में कुछ मैं आपको मन में कुछ बात मैं डालना चाहता हूँ. पिछले हफ्ते हम लोग आर्थिक सिद्धांत को हम लोग मनन किया. हाउ गॉड प्रॉस्पर्स अस थ्रू द स्पिरिचुअल लॉस. देखो, हम लोग सभी लोग गरीबी को पसंद नहीं करते हैं. एक आर्थिक रूप से हम एक विजय का जीवन, आजादी का जीवन हम चाहते हैं. उस स्वतंत्रता को हम आनंद उठाना चाहते हैं. देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या? आर्थिक आजादी के जीवन वही होते हैं जब हमको जरूरत है उसी टाइम हमारे पास पैसा हो और सही समय भी हो और हमारा मन का शांति भी हो. ये तीनों चाहिए होता है. पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, समय भी चाहिए उसको एंजॉय करने का, और जब जरूरत है वो चाहिए. ये प्रभु चाहते हैं परमेश्वर के लोग एक आराम का जीवन जिए. ये हम लोग लास्ट वीक मनन किया है. उसके लिए प्रभु हमको एक योग्यता को देते हैं, वो आशीष देते हैं. हम लोग मनन किया गया ताकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरा के लिए, परमेश्वर राज्य के लिए दूसरा को दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं. हमारे साथ आसपास रहने वाला के लिए हम मददगार हो जाता है. साथ साथ सिर्फ उन्नति सिर्फ पैसे से नहीं होता है. हम लोग मनन किया है स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशियली, फिजिकली. हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स इंपॉर्टेंट है, हमारा मानसिकता इंपॉर्टेंट है, आत्मिक जीवन भी इंपॉर्टेंट है. सो हम उन्नति को सोचेंगे, सिर्फ एक का नहीं सोचना. एक होलिस्टिक अप्रोच होना हमारे लिए जरूरत है. ये भी हम लोग मनन किया गए. सभी आशीष है और धन है परमेश्वर का ओर से आता है, वो उन्हीं का है. इट बिलोंग्स टू हिम ओनली. वो किसी इंसान को द्वारा ही प्रभु हमको पहुंचाता है. जैसे हमारा जीवन का साल्वेशन भी यीशु मसीह के द्वारा ही है, वो हमको मिला गया. ये सब हमारा मेहनत का कमाई नहीं, परमेश्वर का भरोसा भी हमारा ऊपर होता है. सो ये कहने का ये है, प्रभु अपना मन मर्जी के अनुसार वो नहीं करते हैं. ही ऑपरेट्स थ्रू द सिस्टम्स एंड लॉस. कुछ सिद्धांत उन्होंने बना कर रखा है, उसी के द्वारा ये ऑपरेट करता है. उसमें हम लोग मनन क्या है, ये हमारा पूर्ण रीति से हम अपना आप को समर्पित करना है. हम परमेश्वर को हमारा धन को द्वारा आदर करना, इसलिए हम टाइट वगैरह हम 10% निकाल कर प्रभु के लिए देते हैं. फिर हम गिविंग के बारे में देखा. बीज को बोना है, जब तक हम बोएंगे नहीं हम कटनी भी नहीं कर सकते हैं. और हमने किसी परमेश्वर के लिए वायदा दिया गया और परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ हेल्प करना, वो सब हम बहुत प्रकार का उस पैसे को हम यूज करते हैं. जब प्रभु हमको कैसे पैसे लौटाते हैं, हम लोग की लास्ट वीक में हमने देखा है, ईश्वरीय बुद्धि देते हैं. यू नो, he gives the godly wisdom so that we can get the divine directions and divine strategies. ईश्वरीय बुद्धि के कारण से एक दिव्य दिशा और एक दिव्य रणनीति भी प्रभु हम सबको देते हैं. जब आत्मिक सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे, प्रभु हमारे पास धन को भेजते हैं. सिर्फ एक काफी लोग ने मेरे को सवाल पूछा गया, ब्रदर हम तो टाइट देते हैं बहुत साल से, कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा है. सिर्फ पैसा हम टाइट देने से नहीं होता है, कुछ नेचुरल लॉस भी है, दूसरा भी है, उसको भी सीखना हम जरूरी है. आज उस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. यू नो, हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ, हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू मल्टीप्लाई इट, हाउ टू प्रिजर्व इट. कैसे आकर्षित करना है, प्रबंधित करना है, बढ़ाना है, उसको रक्षा करना है. उसके लिए कुछ नेचुरल लॉस है, वो कोई हमको सिखाया नहीं.
इसलिए कि आज मैं सोच रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा तरफ से है वो एक है नियम है, हम भी फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा मानसिकता का परिवर्तन, वी नीड टू रिन्यू एंड ट्रांसफॉर्म आवर माइंड। देखो हमारा माइंडसेट कब तक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वो कोई फर्क नहीं होता है। हम अस्थाई से सोचते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए है, हमेशा का जीवन के साथ हमको जोड़कर नहीं सोचते हैं, सिर्फ प्रेजेंट लाइफ छोटा सोचते हैं। बट प्रभु हमारा बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन संहिता का 35 का 27 में लिखा गया, praise and exalt God, he loves to see the prosperity of his people। पढ़िएगा हिंदी में। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। आमीन। हमारा कुशल को देखकर, हमारा समृद्धि को देखकर प्रभु खुश होता है। प्रभु की इच्छा नहीं है हम हमेशा तकलीफ का जीवन जिए। कभी लोग बोलते हैं प्रभु ने मेरे को ऐसे रख दिया, ऐसे बनाया, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं, हम सभी प्रभु को ऊपर डाल देते हैं। देखो हमारा सोच बहुत मायने रखता है। आवर माइंड मैटर्स इन आवर थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि जैसे नीति वचन में लिखा गया, जैसे सोचते हैं हम ऐसे बन जाते हैं। आप क्या जीवन आप जी रहे हैं वो आपका सोच ऐसे है। सो वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग। ये कहानी मैं आपको अटेंशन को लेकर आना चाहता हूँ। एक उत्पत्ति 11 में एक लिखा है ये बाबेल टावर के बारे में। इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का टॉपिक है ये मन के परिवर्तन के बारे में, इसमें बहुत गहराई से लिखा है, पढ़िएगा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश के एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे के काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। आमीन। सुनिएगा ध्यान से, आपने सुना होगा तो वो थॉट हमारा सोच का कितना पावर है वो बताते हैं। पहले ये लोग अपना एक सिटी और एक बड़ा टावर बनाने के लिए आपस में बात कर रहा था। They were sharing their ideas, talking among themselves to build the tower. Now ये सब बातचीत में चल रहे हैं, बट वचन बता रहे हैं इसके बाद तुरंत खुद परमेश्वर ने आकर देखा है वो लोग क्या करने जा रहे हैं। नाउ इसको आप गहराई से आपको पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया जब इन लोग सोच लिया है, परमेश्वर ने एक बात को निश्चय किया है, ये लोग अभी इनको रुक नहीं सकते हैं, अभी स्टार्ट करेगा। तुरंत आ गया है। दैट मीन्स सोच, आपने सोच लिया तो वो जरूर होगा। दैट इज द पावर ऑफ थॉट्स। दिमाग में ये लोग सोचने लग गया टावर बनाने के विषय पर। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स ऑलरेडी स्टार्टेड। फिजिकली करने के बाद तो नहीं, बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद प्रभु ने नहीं आया, इसलिए आकर प्रभु ने रुका, इसको रुकना पड़ेगा भी। दैट मीन्स देखो, और एक चीज दो बार बनते हैं। एवरीथिंग इज बिल्ट इन ट्वाइस। पहले हमारा मन में, बाद में फिजिकली बनते हैं। दिस इज द सीक्रेट। बहुत लोग फिजिकली बनने के बाद भी वो सोचते हैं हाँ जी हो गया, फिर अपना सोच को पक्का करते हैं। नो,
एक्चुअली इट स्टार्ट्स विथ योर थॉट्स। देखो हमारा माइंड है, एक हमारा उसको क्या बोलते हैं, एक वूम्ब ऑफ द माइंड इज रिसीविंग द सीड। एक्चुअली मन का गर्भ है, एक बीज ग्रहण होता है। सो पहले सोच में स्टार्ट होता है, द माइंड रिसीव्स द सीड। एक्चुअली हमारा दिमाग एक बहुत अच्छा एक बगीचा की तरफ है। हमारा दिमाग कोई भी बीज आप बोएंगे वो बढ़ेगा। कुछ लोग अच्छा बीज को बोते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। सो उस हिसाब से अपना जीवन आगे बढ़ते जाते हैं। सो वॉट एवर द सीड यू विल ग्रो, इट विल कम अप इन योर लाइफ। इसलिए आप लोग सावधान रहना हम लोग बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, योर लाइफ विल बी शेप्ड बाय योर थॉट्स। आपको विचार के द्वारा ही है आपको जिंदगी बनता है। देखो हम लोग सोच को बदलने के बिना हम अपना लाइफ को कुछ दिखाने के लिए जाते हैं, वो वापस हम आएंगे। इफ यू अटेम्प्ट टू चेंज द फिजिकल रियलिटी ऑफ योर लाइफ विदाउट चेंजिंग योर माइंड, यू विल कम बैक टू द ओरिजिनल लाइफ। क्योंकि किसी के लिए भय के कारण से, किसी के लिए प्रभाव काटने के लिए कारण से है, हम थोड़ा दिखावा करने के लिए हिसाब से हम सोच कर थोड़ी टाइम बिहेव करेंगे, बट ओरिजिनलिटी वापस आएगा। सो जब हम लोग मन का परिवर्तन नहीं होते हैं, फिर वो नहीं हो पाते हैं। जैसे हमारा थर्मोस्टेट होता है, हमारा हीटर होता है, एसी होता है, सबका हम लोग थर्मोस्टेट में टेम्परेचर को हम सेट करते हैं। जब एक लेवल का टेम्परेचर आने के बाद उसको ऊपर नहीं जाएगा, वापस वो स्विच ऑफ हो जाएगा। सो इस तरह हमारा लाइफ का कितना मेंटल लाइफ में माइंडसेट में चेंजेस नहीं है, उससे बढ़कर हम जी नहीं सकते हैं। सो इसलिए है we need to evolve ourselves to the superior version by changing the belief system। जब तक अपने बिलीफ सिस्टम को, फिलॉसफी को, सोच को आप बदलेंगे नहीं, जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। पैसा भी आएगा भी तो उसको आप सही तरह अनुभव नहीं कर पाएंगे। सो पहले हम दिमाग का कल्पना के द्वारा हम ट्रैवल करेंगे, हासिल करेंगे, फिर आकर हमारा फिजिकल रियलिटी को लेकर जाते हैं। दिस इज द ग्रेट सीक्रेट। मैं बहुत बार इस विषय को आपको बताया। जैसे मैं एक घर बनाने के लिए मेरे पास ऐसे घर है, मैं सचमुच सोचता जैसे अभी आता है 2 दिन परिवार आता है, हमारे पास रह सकते हैं, ऐसे सुविधा होगा, आई कैन स्पेंड द टाइम। सो आई स्टार्टेड ऑलरेडी थिंकिंग, मेरा कल्पना ऑलरेडी मैं करने लग गया हूँ। सो नेचुरली अभी आने वाले समय में वो हो जाएगा। सो मानसिकता का परिवर्तन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम ग्रो करते हैं, हम नकली जीवन को बंद करते हैं। स्टॉप लिविंग द फेक लाइफ। वो कभी किसी काम का हमारे लिए नहीं है। जैसे है हमारा लेवल हमारा थिंकिंग के हिसाब से ही होगा। जब हम लोग दिखावा भी करेंगे नकली, वो वापस वो आएगा। जब हम आगे बढ़ते गए, लोग देखेगा उस स्टेज को। एक दिन हम कुछ कर दिखाएंगे, वो असलियत नहीं होते गए। जैसे उदाहरण के लिए कोई बर्थडे पार्टी में, कोई फंक्शन में कोई जा रहा है, 2 लोग आएगा, अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, बहुत प्रकार के लोग आते हैं। अमीर लोग है, कुछ किसके पास धन है, वही अच्छा एक नीट एंड क्लीन कपड़ा पहनकर आएगा। काफी लोग क्या करते हैं, गरीब बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हम लोग बहुत पैसा उधार लेकर बहुत अच्छा कोट पैंट, हम बहुत कुछ ऐसे मेकअप कर हम जाते हैं एक दिन के लिए। सो जब अगले दिन आ जाता है, उसी दुख में, उसी जीवन में आ जाता है। बट बड़े दूसरा लोग ऐसे नहीं करते हैं। जैसे किसी ने कहा, मेरे पास इतना मुश्किल है, मैं मुश्किल से मेरे बच्चे को पढ़ाता हूँ, ठीक से पढ़ते नहीं बोलकर उसको बहुत उन्होंने एक बच्चे को मारा। वो डर कर मारकर उस दिन कर एक दिन मार्क लेकर आ जाता है। जब फिर कुछ समय के बाद वापस जैसे है उनको लेवल उसी टाइम पे चला जाएगा। मेरे को किसी ने पहले सिखाया है, आप पैसे को ढूंढो मत, डोंट लुक फॉर द मनी,
वो ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्ट हो जाएगा, वो आपके पास आएगा। योर बिकमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू। सो हम क्या बनते जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण करते गए, हम क्या करते गए, कितना करते गए वो नहीं है। सो वी आर ग्रोइंग एंड वी आर बिकमिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देयर। एक वचन लिखा गया, प्रभु को जानने वाला लोग, people who know their God become strong, वो लोग स्ट्रांग होते गए, they take action, they prevail and they prosper, वो आगे बढ़ते गए, उन्नति करते जाएंगे। हम बिजनेस में हो और सेवा में हो, किसी काम में हो, काफी बार फेल हो जाते हैं लोग। हम क्या सोचते हैं उसको नहीं होता है। सो बिजनेस फेल नहीं होता है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, सेवा में कोई कमी नहीं है, गए हमारा माइंडसेट है उसको फेलियर करवा देते हैं। जैसे हमारा माइंडसेट, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति केयरलेस ड्राइव करता है, क्योंकि एक हाथ में फोन पकड़ लिया, एक हाथ में चाय कॉफी पीकर जा रहा है, आप इधर वीडियो देखकर ही वो ड्राइव कर रहा है, अभी जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। गलती किसका? कार का गलती है? नहीं, वो ड्राइवर का है। ड्राइवर, हमारा माइंड क्या हुक्म देते हैं, हमारा बॉडी उसको एक गुलामी है, बॉडी वही वो कार्य को करेगा। योर बॉडी इज द स्लेव टू योर थिंकिंग। अभी द ड्राइवर, हमारा जीवन का ड्राइवर है हमारा माइंडसेट है, माइंडसेट है। देखो, मैंने इस बात को मनन करने के टाइम पूछा, प्रभु हम बहुत बार हम दुआ करते हैं हमारा आर्थिक स्थिति चेंज होने के लिए, कुछ धन आने के लिए, पैसा के लिए, आप क्यों नहीं देते? सो ये इस बात, प्रभु ने इस बात को मुझे सिखाया है, कब तक वो लोग माइंड को चेंज नहीं करेगा, पैसा प्रभाव वेस्ट करेगा। सो इट विल नॉट हेल्पफुल, पैसे फालतू खर्च कर सकते हैं। सो इसलिए है हमारा सोच को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना लाइफ में आई एम टॉकिंग अबाउट 20 साल पहले गए, 25 साल, लोग हमारा पास मिलते गए, बड़े बड़े लोग आते गए, हम सोचते इतना बड़ा लाकर इनके साथ मैंने क्या दोस्ती करना, मेरे को तो पैसे चाहिए, मेरा परेशानी ये लोग क्यों नहीं समझते गए, इनको पैसे मुझे क्यों नहीं देते। सो मेरा फोकस है पैसे के ऊपर, मैं रिलेशनशिप को उसको वैल्यू नहीं समझा। आज आप पूछेंगे, मैं बोलेंगे मेरे को पैसे नहीं चाहिए, रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ यू आर बिकमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सो द रिलेशनशिप है तो सब कुछ है। सो हमारा सोच को विस्तार करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग, अब मैं क्या बोल रहा हूँ शायद समझ नहीं पाएगा, 2-3 बार आप सुनेगा आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक विधवा ने, वो कहानी आप जानते हैं, उन्होंने थोड़ा तेल को लेकर उन्होंने अपने मिट्टी के बर्तन में भरा। नाउ सिर्फ तेल और बर्तन नहीं है, तेल और बहुत बर्तन चाहिए था उसको। सपोज आपके पास एक ही बर्तन है, छोटा बर्तन है, उतना तेल होगा। सो प्रॉब्लम क्या है? तेल का कमी है? नहीं, बर्तन छोटा, बर्तन कम था। बहुत बर्तन, उन्होंने बोला, नबी ने, बहुत कितना लेकर आ सकते उतना लेकर आओ। उन्होंने बोला मैं इधर उधर ढूंढकर मेरा कितना है मैं कर दिया। जब बोला ठीक है हो गया तो अपना आप तेल बंद हो गया। See, your mindset matters. You limit your God, your prosperity in your thinking. ये सच है। शायद इसको समझने के लिए काफी समय लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश हो रही है, मैं सोच रहा हूँ एक छोटा कप को मैं जाकर रखता हूँ, बिल्कुल छोटा कप को मैं बाहर रख दिया था। सो मैं 1 घंटे के बाद मैं जाकर मैंने मेरा कप के अंदर कितना पानी है मैंने देखा, ये तो बिल्कुल कम है पानी, कहाँ बारिश हो गया, छोटा बूंद गिरा होगा, ड्रिजलिंग हो गया होगा, पानी कहाँ हो गया। प्रॉब्लम पानी में नहीं था, मेरा छोटा कप का कारण था। इफ आई पुट अ बिग, बहुत बड़ा एक बर्तन इतना बड़ा रखेंगे तो बहुत पानी आ सकता था। इस तरह हमारा सोच ही मैटर करता है। इस बात को समझ लिया गया तो आपको जीवन में एक बहुत बड़ा
फर्क दिखाएगा। इवन मैं भी कभी कभी मैं अपना लाइफ को पीछे मोड़कर देखता हूँ, अब कहाँ से आ गया, कहाँ शुरुआत क्या है, वो बदलाव चेंजेस कहाँ, परिवर्तन कहाँ कहाँ हो गया, कैसे पवित्र आत्मा ने मेरा माइंडसेट को, सोच को चेंज किया, उसके बाद थिंग्स बिकम्स इजी आता है। इसलिए हम लोग कोई दिखावा करने के लिए नकली जीवन हम नहीं करते हैं। नाउ देखो हमारा कितना परिवर्तन हमारा माइंड में हो रहा है, सोच में। इसलिए रोमियो 12:2 में भी लिखा है, सोच को कब तक बदलेंगे नहीं, हम इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने एक कुछ स्टडी किया है, 20 से 25% लोग ही है उस सिद्धांत को, उस सच्चाई को पूर्ण रीति से पकड़ पा रहे हैं। दिस इज अ सुपर नेचुरल थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज, आपको जीवन को परिवर्तित करने वाला विचार है, आर्थिक उन्नति के बढ़ाने वाला के भी विचार है, बट उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। क्यों? वो माइंड में हम अलाउ करते, ये तो लोग कितना हम लोग सुन लिया, ये तो ऐसे है, वो क्यों हमने ब्लॉक कर दिया माइंडसेट। ओपन माइंडेड, रिसीविंग माइंडेड, भूख और प्यास के साथ, फिर हम 2 दिन बाद सुनते सुनते देन उसको करते हैं। सो मैं क्या करता हूं, कब तक मेरा अंदर में वो कन्विक्शंस नहीं आता है, यू नो, देन आई कीप लिसनिंग देम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्विक्शन बाय द होली स्पिरिट। मैं आपसे बात करने के पहले 10 से 15 बार मैं रिवीजन करता हूँ, सुनता हूँ उसको, रिलेटेड टॉपिक्स, उसको दूसरा लोगों को मैं लाइव स्टडी करता हूँ, मैं कुछ प्रार्थना के साथ मैं कुछ रिवाइज करता हूँ। 1 घंटा शायद मेरा 15 घंटा मेरा टाइम देना पड़ता है। मैं अभी सोचूंगा मेरा भविष्य में मैं कैसे रहना है। हम सोच रहे हैं क्रिएटिंग द वेल्थ, जैसे एक बैंकर होता है इस तरह है, ताकि मैं दूसरा लोगों के लिए मदद कर सकता हूँ। ये मेरा सोच है, मेरा माइंडसेट को मैं चेंज कर रहा हूँ। एक दिन ये मेरे को मोटिवेट करता है कि इस विचार प्रभु की ओर से दिया हो गया आइडिया है, वो मेरे जीवन में चेंजेस को लेकर आएगा। इसलिए है जब आप पैसा का ढूंढने लग जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं। सो हम लोग कोशिश करते हैं कैसे मैं उसको पकड़ूं, हासिल करूं। नो, डोंट ब्रिंग देम बाय गेटिंग इट बट ग्रोइंग। हम आगे बढ़ने के द्वारा ही हमारा पास आता है। जैसे हम इस वचन को इस तरह टॉपिक्स है, हम बैठकर सुनकर, हमारा घर में, छोटा घर में आप बैठकर सुनते सुनते आप आएंगे, आत्मिक मंडल में है क्या चेंजेस हो रहेगा, शायद आपको फिजिकल ऐसे दिखाई नहीं देगा। मैं क्या बोल रहा हूं, उस सच्चाई को, फिलॉसफी को, सोच को, सिस्टम को, आपको विश्वास को, सिस्टम को, इस सिद्धांत के अनुसार आप लोग रहेगा, फिर अपॉर्चुनिटीज है, धन है, आदर है, महिमा है, वो कनेक्शन है, आपको चारों साइड में घेरेंगे। सो इट विल सर्कल यू। The blessings and the favor of God, the blessings of God will come closer to you. आप शुरू नहीं करेंगे, एकदम आएगा नहीं आएगा, एक समय आएगा, then you have to try to push them out because that's the where God does the surprises. वो करना चाहता है। क्यों? हमको दिखाई नहीं देता। मैं बैठकर मैं उस कन्विक्शंस को लेता हूँ, बोलता हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरा सोच को, सिस्टम को सोचता हूँ, उस तरह मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ प्रभु को, उसका एक्शन लेता हूँ, उसको कार्य करने के लिए शुरू करता हूँ, देन थिंग्स चेंजेस। हमारे लाइफ में भी काफी टेस्टिमनीज है। किसी का एक फोन आ गया, किसी ने मेरे को मिलने के लिए, एक बार हम घर में आया, और किसी का हम मिलने के लिए जाते गए, that's are all divine appointments, divine connections होते हैं, opportunities आते हैं। ये प्रभु पक्षपात करते नहीं करते। मैं कुछ सीखता हूँ मेरा मन का परिवर्तन के कारण से, इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। यू नो, जब मैं आगे बढ़ता हूँ ये सभी बातों में है, दूसरा लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाता है और रिसोर्सेस मुझको देकर अट्रैक्ट हो जाता है, वो चीज हमारा पास आता है। इसलिए कि हम फेक लाइफ दिखावा के लिए करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, समय से पहले भी कुछ करने के लिए कोशिश नहीं करते। यू नो, प्रीमेच्योर इज वेरी डेंजरस। हम अपना बढ़ोतरी के ऊपर फोकस करते हैं,
बढ़ोतरी बाहर दिखते नहीं, अंदर का। सो क्यों कितना मेरा मन परिवर्तन होने के लिए मैं अलाउ करता हूं, देन ईश्वरीय एक सामर्थ्य, उस अनुग्रह वो मेरे पास धीरे धीरे आते हैं। देखो हम लोग कुछ चालाकी कर सकते हैं ना, हम चालाकी नहीं करते हैं। हम चालाकी कर कर काम भी निकाल सकते हैं। यू नो, वी विल ट्राई टू मैनिपुलेट। नो मैनिपुलेशन, है तो है, नहीं है तो नहीं। हम किसी के लिए ऐसे करने के लिए जरूरत नहीं। हम जैसे किसी के लिए हम चालाकी से हम काम लेते गए और कुछ करने प्राप्त करते गए, थोड़ी टाइम का है वो वापस रियलिटी में वो चला जाएगा। सो इसलिए है वी डोंट ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। हम किसी के लिए फालतू नेगेटिव एक ऐसे एक इम्प्रेशन डालने के लिए कोशिश नहीं करते। हमारा पास क्या है हम उसे जिएंगे। हम अंदरूनी मनुष्य सोच के सिस्टम से हम चेंज होते जाएंगे, ताकि प्रभु हमको विश्वास योग्य समझेगा। प्रभु मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। किसी ने कहा कल का भोजन को आज ही मत खाओ, डोंट ईट टुमारोज फूड। जैसे आप कल का भोजन को आप आज करेंगे तो कल आप भूखा रहेंगे। सेम वे आप बीज को भी नहीं खा सकते। बीज को भी आप उठाकर खाएगा आज, कल आप बढ़ा नहीं सकते है, वो आपके पास आएगा नहीं। हमारा बढ़ोतरी लोगों को दिखाई देते हैं। आप जैसे थे 5 साल पहले, 10 साल पहले गए, लोग आपको देखेगा। They know how you are growing। हम लोग कैसे आगे बढ़ते गए लोग को दिखाई देते हैं। इसलिए है मैं जैसे करता हूँ अपना लाइफ में, इस तरह कुछ नया एक परमेश्वर कुछ सिद्धांत को लेकर आता है, कुछ बात को गए हम लोग बार बार हम उसको सुनते गए, उसको ध्यान करते गए। परमेश्वर कौन सा, परमेश्वर को से आइडिया देते हैं, सामर्थ क्या देते हैं, स्किल क्या देते हैं, योग्यता क्या देते हैं। एक उनका एक फेवर है, डिवाइन फेवर, पीपल से, लोग से कैसे करते, फिर हम वो हमारे पास नजदीक आते हैं। सो व्हेन यू लर्न दिस प्रिंसिपल, द वेल्थ विल बी अट्रैक्टेड। जैसे हम सिद्धांत को हम पकड़ते गए, प्रैक्टिस करते गए, उसके अनुसार हम विश्वास करते गए, चेंजिंग अवर द वे ऑफ थिंकिंग, देन you will be attracted, wealth will be attracted towards you। so इसलिए प्रभु ने मेरे को बहुत साल पहले सिखाया, फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत के ऊपर। मैं मेरा स्टडीज में मैं बहुत कोशिश करता हूँ, अनुभव को ज्यादा नहीं, सिद्धांत को लेकर। ठीक है, पैसे के बारे में नहीं, हमारा पोजीशन के बारे में नहीं, कैसे किसी को हम लोग इम्प्रेस करना उसको बारे में उसको नहीं है। हम जैसे है, लोग मेरे को शाबाश बोलेंगे, अच्छा समझेगा, तारीफ करें, धन्यवाद, उसको करने के लिए जरूरत नहीं। हम किसी को बढ़ावा कर दिखाने के लिए भी जरूरत नहीं। समय आएगा लोग समझेगा। हम जाकर अपना आप को एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत भी नहीं है। मेरे को याद गया, मैं बाइबल स्टडीज में, मैं पंजाब में रहने के टाइम में यूनिवर्सिटी में उधर जाता था सैटरडे बाइबल स्टडी लेने के लिए। कभी कभी एक आया, 2 आया, कभी एक दिन कोई भी नहीं आए, फिर भी मैं गया हूं। अब मैं अपना मेरा काम को ईमानदारी से मैं करते रहा हूं। अभी एक समय आएगा लोग मेरे को मिलने के लिए आते हैं, मैं समय नहीं देता हूं सबको। समटाइम बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, या आप इस प्रोग्राम में इसका है। See, there is a changes, there is a time। हम किसी को हम बोलते नहीं है। इस तरह हमारा धन, इस आशीष भी है, प्रभु बढ़ाता है। जैसे 40 साल पहले मैं जब यीशु मसीह को मानने लग गया, कुछ बात प्रभु ने उस बीज को मेरे को सोच को हमको डाला। मैं उसी टाइम कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था, उसको मैंने विश्वास कर दिया। मेरा सोच को ड्रीम कर प्रैक्टिस कर उसको मैं विश्वास में निकाला नहीं, उसको सोचने लग गया। उस सही समय पर आ गया है, वो सभी दिखाई देता है। इसलिए हम लोग फोकस ऑन योर ग्रोथ, हम आगे बढ़ने का। देखिए मैं आज किससे बात कर रहा था, उस हम किसी परिवार को हम बात कर रहा था, उनको सोच बिल्कुल विपरीत है। वो तो फालतू सोच है, नकारात्मक सोच है। वो तो उन्हीं के लिए वही फल को लेकर आएगा। जैसे सोचते हैं क्या बोएगा तो वही कटेगा। So focus on growth, not on money. Money will come automatically.
जब इस तरह बात होते, मैं भी पहले बार सुना ये लोग क्या बात करते हैं, इनके पास पैसा होगा इसलिए ऐसे बात करते हैं। नहीं, मैं सिद्धांत को बात करता हूं। मैं इसलिए लोग को कहता हूं कंप्लेनिंग बंद करना। मेनी पीपल दे विल कंप्लेन, मेरा परिस्थिति के प्रभु आप क्यों ऐसे किया, लोग क्यों मेरे को ऐसे, लोग मुझे कोई नहीं समझते गए, लोग मेरे को मदद नहीं करते गए। ये हमारा नेगेटिव माइंडसेट है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ, अपना लाइफ के लिए खुद हम ही जिम्मेवारी है। सो आई वुड एनकरेज यू फोकस ऑन बिकमिंग देन डूइंग। करने से बड़ा आप अपने जीवन में उस चेंजेस से नया बनते जाओ, देन द एटमॉस्फेयर, द एनवायरनमेंट विल चेंज। सो जैसे मैंने पहले बोला, कब तक आपको कन्विक्शंस नहीं हो रहा है, परमेश्वर को वचन को सुनते जाइएगा, प्रार्थना करिएगा, उसको समझने के लिए कोशिश करेगा। सो यू नीड टू कीप लिसनिंग द वर्ड। जैसे मैं करता हूं, कब तक मेरे को कन्विक्शन नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होता है, मैं उसको करते जाता हूं। ओके, नाउ ये तो माइंडसेट की बात किया। दूसरा है, हम स्वार्थी भी नहीं बनकर रहना। वी नीड टू स्टॉप द सेल्फिशनेस। ये हमारा जिम्मेवारी में, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। देखो, आर्थिक उन्नति हमारा पास आते गए, मैं स्वार्थी बनता हूं, वो उसके द्वारा कोई फायदा किसी को नहीं होता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में लिखा है, गॉड गिव्स द सीड टू द सोवर्स एंड द ब्रेड टू द ईटर्स। पढ़िएगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, जब तुम्हें बीज देगा और उन्हें फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। सो हमारा पास कुछ भी पैसे आते गए, धन आते गए, सही तनख्वाह हो, सैलरी हो, बिजनेस है, दो चीज होता है। देखो आपको सामने पिक्चर में क्या लिखता है, एक ब्रेड भी है, एक बीज भी है। आप बीज को उठाकर भी खा तो सकते हैं। सो प्रभु किसके लिए क्या है, दो। सो आपके पास कुछ भी आता है ना, शायद सैलरी हो, गिफ्ट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर दोनों है, बीज भी है, भोजन भी है। आप उसको परखना है, उस हिसाब से उसको यूज करना है। जब से हम बीज को बोते गए, देते गए, हमारा हाथ को दोबारा बहुत पैसे भी फ्लो करेगा, आगे निकल कर जाएगा। आपको जरूरत भी क्या नीड है वो भी पूरा होगा। हम दूसरा को सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम भूखा रहते हैं। हमारा जरूरत, हम सेटिस्फाइड लाइफ हम जी रहे हैं, हम सभी जी सकते हैं। क्यों प्रभु हमको आशीष देना चाहता है, क्यों धन को पैसा को बढ़ाना चाहता है, ताकि आप दूसरा के लिए आशीष हो, परमेश्वर का राज्य के कार्य के लिए आप मददगार हो। जैसे अब्राहम को प्रभु ने आशीष दिया गया, उसका आशीष और अनुग्रह वो हमारा साथ में भी, उन्होंने वायदा कि मैं बहुत बड़ा राज आपको बना दूंगा। you will be a great and you will be a blessing। आप अनेक जाति के लिए आप आशीष का कारण हो जाएगा। सो प्रभु चाहते हैं हम लोग अपने लिए ना जिए, लोगों को आशीष का कारण हो जाए। जैसे सुलेमान ने, देखो सुलेमान सबसे अमीर था दुनिया में, उससे पहले इतना बड़ा नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा, बाइबल में लिखा है। दैट मीन्स दुनिया का रिचेस्ट पर्सन था। बट जब प्रभु ने पूछा, उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को मांगा। He asked for the wisdom, not he never put the money first। धन दौलत को मेरे को चाहिए मांगा नहीं। क्यों? विजडम है तो पैसा भी है, धन भी है, दौलत भी है, एंड उन्होंने मैनेज करने को, उस करने को प्रभु ने अनुग्रह दिया गया। मैंने काफी बार लोग, हमारे हाथ में पैसा आता है, हमारा मेंटल ग्रोथ उतना नहीं होता है, पैसे आकर हमको जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मैं अपना लाइफ में पिछले 30 साल काफी लोग को देखा, परमेश्वर से भी दूर हो गया धन आते आते। सो पैसा दौलत वो आने से है, जरूरी नहीं है हमारा लाइफ हमेशा अच्छा रहेगा। मैंने एक स्टडी कर रहा था,
लॉटरी वाला का बारे में मैं स्टडी कर रहा था। बहुत लोगों को लॉटरी मिला, कुछ समय के बाद 10 साल का अंदर काफी लोगों को लाइफ बर्बाद हो गया, काफी लोग का डाइवर्स हो गया, जेल में चला गया, नशा में चला गया, दे डिस्ट्रॉयड। फिर लोग ने इंटरव्यू किया है, भाई क्या है? वो बोला मेरे पास लॉटरी ना आ जाएंगे तो अच्छा था, मैं जैसे जी रहा था ऐसा था, ये आकर मेरे को लाइफ किया। सी द माइंडसेट मैटर्स। वो पैसा आता है, जैसे गन किसी के पास गया, अच्छा आदमी तो सही पर्पस के लिए यूज करेगा, दूसरा आदमी गया तो गलत काम के लिए यूज करेगा। सेम वे पैसा भी है, मनी इज द टूल द डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु यूजेस। हम माइंडसेट को हम रेडी करते गए, प्रभु हमको भरोसा भी कर सकते हैं। हम उसको प्यार करना लग जाएंगे तो सब बुराई का कारण होते गए। बाइबल में लिखा गया पैसे गलत नहीं है। हम विश्वासी लोग गरीबी के जीवन जीना, वो भी लोग बोलते गए वो भी सही नहीं। जब प्रभु हमको बढ़ाते गए अपने लिए जीना है, वो भी सही नहीं। हम अच्छा एक सेवक हम बनेंगे, बहुत हमारे द्वारा कार्य होगा। सो द राइट एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारा सही सोच हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। परमेश्वर, हम बहुत लोगों को प्यार करते हैं बट उनको भरोसा नहीं कर सकते। मैंने पूछा, प्रार्थना किया क्या है? मैं बोला उसको जीवन नाश होना मैं नहीं चाहता, मैं क्योंकि उनको मैं प्यार करता हूँ। मेंटल ग्रोथ माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं होगा, अभी मैं बढ़ाऊंगा खत्म हो जाएगा। इट मीन्स सम पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट। इसलिए मैं इस बात को सिखाता हूं, आपको इसको सोच को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज है अपना सेल्फ वर्थ को भी बढ़ाना। वी नीड टू इम्प्रूव अवर वैल्यूज। हमारा कीमत क्या, हमारा सेल्फ वर्थ क्या है? हमारा इसका किसी ने डेफिनेशंस में इसको किया गया, आपका पास क्या स्किल, गिफ्ट एंड एबिलिटीज। आपका पास कौन सा स्किल है, कौन सा वरदान है, कौन सा सामर्थ्य है। शायद आपको शुरू से आपके पास था और आपने सीखा। मेरे लाइफ में बहुत कुछ मैंने सीखा, शायद मेरे पास होगा, मेरे को मालूम नहीं। जब इस बात को रहस्य को सिद्धांत का मैं चाबी के द्वारा खोलने के द्वारा ही होता है। एक्सक्यूज मी somebody ask. Yes. So it's whether you acquired or inherited, we need to improve it. एक नीति वचन 18:16 में लिखा है, man's gift makes the room for him। पढ़िएगा। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आमीन। आमीन। एक समय ऐसा आएगा, योर वैल्यू विल गो अप। देखो हम लोग मार्केट में, समाज में गए, हम बहुत यूजफुल रहना है। देखो मार्केट प्लेस होता है, डिमांड एंड सप्लाई होता है बिजनेस में। आर वी आर इम्प्रूविंग अवर वैल्यूज। देखो हमारे पास वो वैल्यू क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस। हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। क्यों? जब उसको वही जरूरत था, उसी अवस्था में, उसी सिचुएशन के लिए, उन्हीं के लिए फायदा है। हमारे पास लोग क्यों आते हैं? हमारा वैल्यू कैसे बढ़ते गए? क्योंकि हमारे पास उस स्किल को बढ़ाया गया, सॉल्विंग, प्रोवाइडिंग ए सॉल्यूशंस। हम लोग सॉल्यूशन देते गए किसी भी प्रकार का हो। हमारा वैल्यू लोगों को जरूरत भी पड़ना चाहिए, उसको यूजफुल भी रहना चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत जानता हूँ, मैं करता हूँ, कोई किसी के लिए मैं लाभदायक नहीं हूँ, तो एक सवाल उठता है। देखो हमारा वैल्यूज को बढ़ा देंगे, हमारा गुण को, स्किल को, एबिलिटीज को हम बढ़ाएंगे, उसको पीछे हम चलेंगे, हमको इनाम मिलेगा। अभी मेरा लाइफ को दोबारा गए, कुछ लोग ने वो आशीष पाए, बोलता ये मैं आपको बीज दे रहा हूं, मैंने मांगा नहीं। क्यों? मेरा वैल्यू और उन्हीं के लिए कुछ सॉल्यूशन रहा, उसको आशीष पाया। सो देन पीपल स्टार्ट गिविंग।
हम मांगते नहीं। मेरे पास सब टेस्टिमनी ये लोग इसमें अभी इस बाइबल स्टडी में भी बैठा है। हम भी ऑफिस हम संभालते गए, हमको लोग इसलिए पेमेंट करते गए, मैं उस वैल्यू के लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ प्रार्थना कर कर मैं टाइप दिया वो नहीं हो, ये भी इम्पोर्टेंट है हम आगे बढ़ने के लिए। ये हम लोग को उसको खोज कर निकालना। वी मस्ट डिस्कवर एंड डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उस क्षमता को हमने बढ़ाना ताकि हम आर्थिक रीति से भी उन्नति कर सकते हैं। सो मैं अपना आप को भी कोशिश करता हूं मैं उसमें मास्टर बनाऊं ताकि लोगों के लिए एक समाधान क्या जरूरत है उसको देंगे। जब हम ऐसे हमारा वैल्यू को हम बढ़ाते हैं ना, कोई उसको ये फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते गए, उसको बारे में विचार करते गए, फिर उसको लिए एक समाधान सॉल्यूशंस भी हम देते गए। जैसे हमारा वैल्यू बढ़ते गए, लोग का कोई मतलब नहीं कौन सा धर्म का, कौन सा कास्ट का, कौन सा बैकग्राउंड से आ गया, कौन सा भाषा बोलने वाला, नो प्रॉब्लम। जे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक रिलेटिव भी एक डॉक्टर है, सर्जन है। अभी किसी के लिए कोई इमरजेंसी है, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी टाइम नहीं पूछते हैं कौन सा धर्म का है, कौन सा बैकग्राउंड का है, बिकॉज ही इज अ वेरी वैल्यूएबल डॉक्टर। मीन्स लोग उनके पास जाते हैं। व्हाट इज योर वैल्यू यू आर क्रिएटिंग। इसलिए मैं मेरे साथ भी लोग काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूं देखो हमारा वैल्यू को नीचे नहीं करना, डाउनग्रेड नहीं करना, टाइमली रिजल्ट देना है, टाइमली उनको सॉल्यूशंस देना है। दूसरा लोग करते ना करते उसको छोड़ दो, हम करेंगे। लेट अस मेक द डिफरेंस इन द मार्केट। हम समाज में है, हमारा लाइफ, हमारा सेवा एक डिफरेंस हम बनकर दिखाएंगे। दैट इज आवर वैल्यूज, वो हमारा वर्थ है। सो अभी आपको समझ आ गया है व्हाट कंट्रोल्स द वेल्थ। धन को कौन सा चीज कंट्रोल करता है, मैं आपको सिखा रहा हूं। ये सभी एक आप ध्यान से सुनेगा, आपको समझ आ जाएगा। यू नो हमारा कौन है, हम लोग बार बार बाद में लोग समझेंगे आप कौन है। यू विल बी अंडरस्टूड बाय द पीपल, दे विल कम टू यू। अभी काफी लोग बोलते हैं मेरे पास नहीं आता है, मेरा बात को कोई नहीं सुनता है। यू नीड टू इम्प्रूव योर एबिलिटीज। देखो कभी कभी हम बोलते हैं परमेश्वर का रेपुटेशन हमारे अंदर छिपा है, ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर है, गॉडली विजडम हमारा अंदर है। हमारा जीवन को दोबारा परमेश्वर को महिमा मिले, यू नो, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर। देन देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द लाइफ ऑफ जोसेफ। आपने जोसेफ को कहानी को आप लोग हम लोग पढ़ा है। जोसेफ जैसे हम उत्पत्ति के 41 में हम पढ़ते हैं, जब एक राजा का एक स्वप्न आ गया है, वो एक आदमी के ढूंढता था। कौन है ऐसे व्यक्ति है, वो डिसर्निंग है, क्लियर, उसको वाइस है, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे ना। इस पूरा कहानी में फिर बाद में ये आया है, उन्होंने स्वप्न को अर्थ निकाला, साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया। सी दिस इज अ सीक्रेट। एक तो ड्रीम को इंटरप्रेट किया, वो काम खत्म हो गया, बट ही गेव द सॉल्यूशंस। क्यों? इसके बाद क्या होने वाला 7 साल, उसके बाद और 7 साल में क्या होने वाला, उसके लिए तुम क्या करना पड़ेगा ताकि आप अपने देश को बचा सकते हैं। He gave the beautiful solutions. Then राजा ने बोला है, कैन वी फाइंड अ पर्सन लाइक दिस। अपना लोग से पूछा, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे व्यक्ति को एक अपॉइंट करो, एक समझदार है, ज्ञानी है, मैनेज कर ये अच्छी तरफ आपको धन को इकट्ठा करेगा ताकि फैमिन आएगा तो लोगों को बचाएगा। लुक एट, बोला कैन वी फाइंड। फिर बोला गया कोई भी व्यक्ति हमारा पास ऐसे नहीं है। आपने कैसे, आप बोल रहे हैं मैं आपको ही अधिकारी बनाऊंगा, उसको नेक्स्ट टू हिम अपॉइंटेड इन द पोजीशन। अपना रिंग उसको बिठाया, उसको अपना रथ में डालकर उसको पूरा ऑनर कर दिया। पहले दिन एक जेल में था, अगले दिन
एक इजिप्ट का एक प्रधानमंत्री के स्थान पर आ गया है, उसको लोग नीचे गिरकर उसको दंडवत कर आदर किया गया। The value is he gave the solution to the king. जब आप राजा के पास जाकर आप राजा का सॉल्यूशन देंगे तो आपको आदर मिलेगा। That wisdom God gives. वो कहां से मिलेगा? That's where we need to acquire that understanding the truth. Practice it. So जैसे यूसुफ का कहानी एक गवाही है, हमारा लाइफ भी ऐसे हो जाए। You will be lifted up. वो आपको लोग आदर करेगा, धन देगा, सब कुछ देगा। जैसे इस तरह दानियल भी था, उसको दिल में एक एक्सीलेंट स्पिरिट था। 4 बार राजा ने चेंज हो गया, गवर्नमेंट बदल गया 4 बार, बट कोई उसको निकाला नहीं, और एक बार भी इनको प्रमोशन होते गया। क्यों? बोला इनका अंदर एक परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। He was very wise and he could able to help the in the office, so he becomes a great person. लोग तो शिकायत करते हैं, लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, हम बोलते हैं आप जिम्मेवारी ले लेगा, उसको रेडी नहीं है। मैं गया हूँ स्कूल में, एक मीटिंग में बोला प्रिंसिपल सर हमको एक स्कूल वैन हो जाएगा तो हमारा अटेंडेंस बढ़ेगा, लोग ज्यादा आ जाएगा, हमारा इनकम भी आएगा, अभी तो स्कूल लॉस में जा रहा है। बोले ठीक है, कैन यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी? विद इन अगले 1 साल के अंदर सभी टीचर्स इंग्लिश बोलना है क्या, और हम बस दिखाएंगे, मंथली EMI बैंक को आपने भरना, क्योंकि आपने तो बोल रहे 50 बच्चे आएगा, उसमें तो किस्त भर सकते हैं। कैन यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी? बोल रहे नहीं। फिर आप दूसरा को हम ब्लेम करते, हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। दैट्स द सीक्रेट ऑफ द लाइफ। नाउ हमारा साथ वो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हमारा प्रोडक्टिविटी में बदलना। मैं अच्छा जानता हूं, मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं, उससे कोई फायदा नहीं। मैं उसको काम को इंक्रीज करना पड़ेगा, मेरा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। आई हैव टू एनहांस माय सर्विसेज। अब दूसरा मार्ग सेल्स में गए तो प्रोडक्ट्स क्वालिटी को और सर्विस कर रहे गए, आप सेवा कर रहे गए, उस सर्विस को क्वालिटी का भी इंप्रूव करना पड़ेगा। That means your ability to refine, develop your value and change it into the service that is needed and useful with the excellence to the target community. आप किसके लिए टारगेट कम्युनिटी है? उन्हीं के लिए आपको सर्विस पसंद होना चाहिए है। आप बार बार उसको रिफाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अपग्रेड नहीं कर पाएंगे आपको उसको नहीं आएगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं वो सामर्थ और कैपेसिटीज को प्रभु बढ़ाता है। जैसे कितना बैंक और कंपनीज बंद हो जाते, दिवाला हो जाता है, और कुछ लोग के पास कुछ कंपनी, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स को डिमांड ही नहीं। देखो that's why if you go into the marketing, how do they package, how to do the things, how do you deal with the customers, all matters. सिर्फ वैल्यूबल पर्सन नहीं रहना है, प्रोडक्टिव पर्सन भी होना चाहिए। आपको दोबारा गए प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होना चाहिए। मैं ये सभी बात मैं आपको थोड़ा मैं टेस्ट करने के लिए ये सब पॉइंट में दे रहा हूँ। यू नीड टू वर्क ऑन दिस। इस एक दिन का फॉर्मूला नहीं है, इस प्रिंसिपल को समझना गए, प्रैक्टिस करना गए, देन आपको जीवन में प्रभु डेस्टिनी हेल्पर्स को जोड़ेगा, आपको जीवन को चेंज करने वाला लोग को आपको पास लेकर आएगा। जैसे यूसुफ क्या गए उस जगह पर, उधर ही तो चांदी सोना दोनों उधर ही होता है, पैलेस में होता है। सो टुडे मैं आप लोगों के लिए कुछ मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। मिक्स योर वैल्यू विद द प्रोडक्टिविटी। आपको लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप बोल रहे मेरा वैल्यू है। यू नीड टू मिक्स टुगेदर टू इम्प्रूव एंड टू ब्रिंग दैट वेल्थ इन योर लाइफ। इसलिए बोलते हैं आपको सोच को और विस्तार करना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्सपोजर इन योर थिंकिंग। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव को, प्रॉब्लम को बात करते हैं। हम बोलते हैं उसको छोड़ दो, हम लोग इधर गए सॉल्यूशन के लिए। ये दुनिया ऐसे रहेगा, आप ऐसे बात करते रहेंगे तो हमारा भी हम नीचे चले जाएंगे। लेट अस थिंक डिफरेंटली।
जब प्रोडक्टिविटी को आपने बढ़ाना है तो क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग होना चाहिए। एक नया तरीका के सोचने का वो भी प्रभु देते हैं, हम इंटरेस्टेड है तो। Innovative ideas, that's what God gives the abilities, that includes innovative, creative ideas. So God will give that competence and excellence. हमारे पास एक competence भी हो, excellence भी है, उस तरह हम लोग सोचना है ताकि हमारा पास धन अट्रैक्ट हो जाकर हमारे पास आएगा, हमारे जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगा। यू नो दिस एक्सलेंस एंड कॉम्पिटेंस। हम लोग किधर रोड में हम जाते हैं, कॉफी पीते, 10 रुपया का भी मिलता है, 15 रुपया का भी मिलता है। मैं कल रात को एक फ्रेंड ने बुलाया, डिनर का हमने किया, वो तो 300 रुपया, 350 रुपया एक कॉफी है ना। सिर्फ कॉफी वो पीते, एक ग्लास कप मैटर नहीं है, द एम्बियंस है, हम कहाँ बैठ कर पी रहे हैं, उस कन्वीनियंस है, उस क्वालिटी है, उस सर्विस है, वो ऑल मैटर्स। बात तो वही है, वो 10 रुपया वाला का 1000 रुपया में और 500 रुपया में बेच रहे हैं। सो दैट्स वेयर दे डेवलप्ड देयर कॉम्पिटेंसी एंड एक्सेलेंस, हाउ टू सेल इट। सो गॉड मे गिव यू दोस इंक्रीजिंग इट, हमारा को नहीं है था। सो इंक्रीज इंक्लूड्स मल्टीप्लिकेशंस। यू नो जैसे वो टैलेंट का स्टोरी है, मैथ्यू 25 में हम लोग पढ़ा ना, एक सबको दे दिया, एक को 5 दिया, दूसरा को 2 दिया, 1 दिया, सभी लोग आकर अपना अकाउंट्स दिया गए। लास्ट में एक व्यक्ति आके 5 वाला और 5 कमाया, 2 वाला और 2 कमाया, 1 वाला आकर बोला प्रभु देखो आपने दिया, मैं आपको दे रहा हूं। उसको प्रभु ने क्या जवाब दिया? यू आर अ विकेड एंड अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट। आपका कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, अनप्रॉफिटेबल, यू आर यूजलेस, मूर्ख। So we need to go and increase, we need to be a profitable। इसलिए प्रभु ने उसको डांटा, उसको बहुत उसको किया। ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ में, सेवा में, खुशी और एक एरिया में। जैसे हम लोग भी है, मैं भी अपना सर्विसेज को डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। सो अनलेस वी ग्रो एंड मल्टीप्लाई, देन यू कैन नॉट बिकम अ ब्लेसिंग्स। जैसे बाइबल में लिखा गया, मल्टीप्लाई योर सीड फॉर सोइंग इट। दोबारा पढ़ेंगे तो दूसरा कुरिन्थियों 9:10, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है इसमें। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। सो आपको बलवंत करेगा, क्यों? यू विल मल्टीप्लाई योर सोइंग, दैट मीन्स यू डिसाइड योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य को आप डिसाइड करते हैं, कितना काटने करना है आप डिसाइड करते हैं, खुदा नहीं। कभी कभी हम बोलते हैं खुदा का मर्जी नहीं है, नो, यू डिसाइड हाउ मच यू वांट टू हार्वेस्ट बेस्ड ऑन हाउ मच यू आर सोइंग द सीड। आप क्या बोते हैं उसी के अनुसार हम काटने करते हैं। आपने 100 क्विंटल काटना है, वो आपका हाथ में है कितना बीज को बोने का। अब बीज को यूज कर हमारा जरूरत बोलकर हम काढ़िया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इस वचन में लिखा, ब्रेड के बारे में लिखा, बीज के बारे में लिखा गया, मल्टीप्लाई करने के, बढ़ाने के बारे में लिखा गया, इंक्रीज करने के बारे में लिखा गया। देखो हम कोई भी काम भी हो, बीज भी है हमारा पास, ब्रेड भी है। ब्रेड इसलिए प्रभु हमको देते हैं आज का जरूरत को पूरा करने के लिए, बीज इसलिए देते हैं कल को जरूरत को पूरा करने का है, इसलिए उसको बढ़ाने का है। जब हम उसको उठाकर खाएंगे हम we will lose it। प्रभु समय समय पर दोनों देते, बीज भी देते। जैसे इस्राएली लोग मरुभूमि में यात्रा किया गया, उसके लिए प्रभु ने क्या दिया? उनके लिए सिर्फ रोटी दिया। God sent them a bread, not the seed। उन लोगों के लिए बीज नहीं दिया। आज हमारा हाथ में बीज भी देते हैं, रोटी भी देते हैं। देखो पुराना पीढ़ी है, जैसे मेरा पिताजी का समय, ऐसे हम देखेंगे वो लोग बहुत भविष्य के बारे में सोचता गया। बच्चे को उन्होंने बचत करना, ठीक से खाया नहीं, बहुत तकलीफ का जीवन जिया। कुछ लोग मरने के बाद पता लग गया इनके पास इतना धन था, पता नहीं लगा। बट आज का पीढ़ी
आज के यंग जनरेशंस के दे डोंट केयर अबाउट द फ्यूचर. कोई कल के लिए कोई छोड़ते नहीं है. एंजॉय एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, ऐश करो. सी बोथ आर रॉन्ग. वी नीड टू बी बैलेंस्ड इन टुडे. हम ये नहीं हम आज आशीषित रहेंगे, कल भूखा में गरीबी में मरेंगे. नो, बिकॉज वी नीड टू नो हाउ टू यूज द ब्रेड एंड सीड. हम इस बात को समझना है बीज को और इसको कैसे करना है. क्योंकि नीति वचन 4:18 में लिखा है हम जैसे बढ़ेंगे, our path is just like a shining sun. पढ़िएगा. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है. आमीन. सो इसलिए किसी हमारे पास हमको रुकने वाला चीज है, आलसी है. वी नीड टू क्विट द लेजीनेस. ठीक है, वी नीड टू स्टॉप बीइंग लेजी इन आवर लाइफ. यू नो, हमने बंद कर दिया गया. आलसी बनकर नहीं रहना, सबको हम बताते गए बिकॉज वी नो द वैल्यू. बहुत लोग घर में काली बैठते हैं, सिंपली सिटिंग एंड वेस्टिंग द टाइम. उसको मालूम नहीं कैसे उसको करना है. दे जस्ट सिंपली सिटिंग एंड वेस्टिंग टाइम. दे डोंट नो. एंड काफी लोग हम लोग देखते हैं ना, इंडिया में तो हम ज्यादा देखते हैं. एक आदमी काम करते हैं, 10 लोग उसको खड़े होकर देखते हैं. एक ही आदमी होगा. दूसरा देश में ऐसे नहीं मैंने देखा. दे ऑल वर्क टुगेदर. क्यों? लोग काम करने के लिए मेहनत नहीं, एक ही वो ही आएगा, वो ही करना पड़ेगा सोचकर सब उसको देखते रहते हैं. सो मे द लॉर्ड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीस आर ऑल द फिजिकल लॉस. वी नीड टू फॉलो इट. खुदा को दिया, अदर किया, उसको हम चेंज नहीं, दैट इज परमानेंट. बट दिस इज ये सिद्धांत है, नेचुरल फिजिकल लॉस है, ये हमारा हाथ में है. हम कैसे यूज करते हैं उसका आधार पर होता है. लेट्स प्रे. पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. हमारा माइंडसेट को चेंज करने में मददगार सहायता किएगा प्रभु. आपका वचन हमारे जीवन को एक परिवर्तन करें प्रभु. आपका वचन को हम सुने ताकि कब तक पवित्र आत्मा हमारा उस कन्विक्शन को, उस बात को नहीं लेकर आते गए, हम स्थिर पकड़ने के लिए मददगार सहायता करिएगा. हमारा इमेजिनेशन को सही तरह यूज करने के लिए मददगार सहायता करिएगा. हमारा कल्पना को नकारात्मक चीज को नहीं, इन अ वेरी पॉजिटिव वे हम यूज करने के लिए, ताकि हम क्या बोएंगे प्रभु, हम क्या घटेंगे. लॉर्ड, हमारा वैल्यूज है सेल्फ वर्थ का, उसको बढ़ाने में मदद करिएगा लॉर्ड. क्योंकि वही है हमारा जीवन का एक सीजन को चेंज करने वाला है. लॉर्ड हेल्प ऑल द डियर वंस, hold these principles and complete it the natural obedience to the principles also, Lord. I pray, Lord, yes, we believe your word. You are the God who gives the abilities, skills and capacities, talents to produce the wealth. Lord, हम लोग हमारा काम को छोड़कर आपको ऊपर छोड़ दिया, हम आलसी रह गया. Lord, forgive us, ताकि आने वाला समय में इसमें हम बहुतायत से बढ़े, फिर वो हमारा पास ढूंढ कर आएगा. लोग और धन हमको खोज करेगा. May that be a prophecy to everyone those who are listening today. In Jesus' name, Amen.